1+1 ये योग है। 10 + 11 10 + 11 जो आप लगाएंगे 100 + इतना 1000 + इतना। तो जो योग है, योग का अर्थ है, अब आप सभी गिनना, 10 + 12 और 10 + 20, 10 + 1000, 1 + 500, ये कितने हो गए? नेट पे डालो तो आप लोग इतने लाख हो गए। ये बोलोगे ना। अब आप कैलकुलेटर है मोबाइल में, लिखो, देखो, लिखो 10 × 12, 500 × 10, 1000 × लाख, 15 × 20, 25 × 50, ये कितने हो गए? कितने हो गए? भाई चल तो रहा है, आवाज आ रही है ना, आवाज जा रही है। कितने हो गए? द्वारे लोग छोटा सा लगा देता हूँ। 5 + 5, 10 + 5, 6 + 7, 8 + 9, कितने हो गए? अब योगी से पूछोगे तो कहेगा 1, वो कहते 1। अब गिनो, राम, कृष्ण, धन्वंतरी, कृष्ण, राम, माँ राधा, मीरा, रुक्मिणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कितने हो गए? किसी योगी से पूछो तो कहेगा 1 ही है। अगर वो 9 गिनेंगे तो उसे निकाल देते, भाई तेरे को क्लास पढ़ने नहीं आता। हमारा वाला स्कूल अब बोलेंगे 1 तो निकाल देगा, तेरे को पढ़ने नहीं आता। तू तो मूर्ख है, इतने साल पढ़ने के बाद इतनी काउंट प्लस माइनस करके और तूने एक ही रहने दिया। सदगुरु नानक से जब पूछा कि कितनी दुनिया है, कहते 1 ही। और क्या क्या पढ़ा? कहते ओमकार 1 ही है, बस दूसरा है नहीं। कहते एक तो शुक्र नानका जो जल थल रहा सभाए, दूजा कहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, जो जमता मरता उसको क्या सिमरना। इसलिए 1 ही है। बार बार पूछे, कहते 1 ही है। आगे वो 2 बोले नहीं। जो योग में आरूढ़ है, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उस समय में योग से आरूढ़ था। जब योगी योगारूढ़ होते हैं तो उसे 1 ही दिखता है। तो 1 में क्या क्या पेड़ों में दवाइयां, जब मैं गुरु माँ के शक्ति पर जाता था कार में, तो मैं देखता था ये पेड़ तो ये काम का है, क्योंकि मैं बाहर देखता नहीं था। बाहर देखते उसके रोग आ जाते थे। किसी व्यक्ति को देख सकता था, उसको रोग आ जाते थे, बीमारी आ जाती थी। फिर मैं आँख बंद करके बैठा रहता था, क्योंकि संवेदनशील हो गया। अभ्यास करते करते लगते लगते संवेदनशील हो गया। इस पेड़ में ये गुण है, इस पेड़ में ये गुण है, तो ये व्यक्ति ये आ रहा है, ये विचार है, ये सोच रहा है। तो ऐसे ऋषियों ने फिर ग्रंथ लिखे। पढ़े लिखे नहीं थे, उनको माइक्रोस्कोप का नहीं पता था। तो कहते थे ये बीमारी है। सुश्रुत अकेला था जो आज तक कोई डॉक्टर नहीं बन सका। उसने 12,000 प्रकार की सर्जरी करी। 12,000 सर्जरी के वो डॉक्टर थे। HOD थे। अभी कोई HOD को एक विषय का होगा ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, एक विषय का कहता होगा। तो वो 12,000 विषयों की ज्ञाता थे। रोगों के फिजिशियन सबसे बड़े थे, सर्जन सबसे बड़े थे। तो ये जो आधुनिक जगत है वैज्ञानिक, इन्होंने सर्जरी सुश्रुत से सीखी है। इसलिए आप नेट में देखोगे डाल के, तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन कौन है? कहते हैं सुश्रुत। और सुश्रुत ने पढ़ाई नहीं, स्कूल भी नहीं गया। वैद्यनाथ वैद्य के थे, वो स्कूल नहीं गए। मैंने कोई विषय पढ़ाई नहीं, ना मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो जब उस औजार में चला जाता हूँ तो रोग आएंगे, जड़ी बूटियों के आएंगे, पत्तों के आएंगे।
तो वो कौन बोला उसका मुझे पता नहीं होता। जैसे न्यूज पढ़ रही है उसको नहीं पता होता। जैसे कृष्ण भगवान परमात्मा कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने तो गीता पढ़ा, क्या पढ़ाया था मुझे नहीं पता। ब्रह्मा भगवान ने इतने ग्रंथ लिख दिए, तो कहते आपने ज्योतिष के, आयुर्वेद के, यम के, नियम के, आसन के, प्राणायाम के, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के उपनिषदें लिख दी, सब चीजें लिख दी, तो आपको इतना ज्ञान कैसे हो सकता? मैंने तो लिखे नहीं। कहता आपने लिखे नहीं। अभी मैंने जब बोल रहा था तो एक पाठ किया था आपके लिए कि जो जो विश्व के मैं बोलूँ वो आपको याद हो जाए, आपके अंदर आ जाए, पर वो आपको एकाग्र होकर सुनना पड़ेगा, एकदम एकाग्र। दुर्गा वाले कैसे में अगर तू थोड़ा सा हिल गया, जब हम गुरु के पास जाते थे तो उनका टाइम सुबह 6 बजे, तो बैठ के अगर हमारा पैर भी हिल गया, वो पता नहीं कब उठेंगे, कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे या कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए बुद्ध को पता ही नहीं भगवान का, सतगुरु नानक देव का पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि रुत माना योगी जाने, जो योगी है, योग से आरूढ़ है, जो एक के साथ जुड़ा हुआ है, एक परमात्मा के साथ, उसको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, शरीर कहाँ जा रहा है, कहाँ चल रहा है, उसको नहीं पता होता। वो लिखता है तो आपको लगेगा स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। जिसने भी ग्रंथ लिखा, ये मैं खाना आपको तो मैंने लिखा है, तो मुझे पता ही नहीं है। 12 साल का लड़का क्या लिखेगा? MA PhD वाला नहीं लिख सकता। तो मैं कहा मुझे नहीं पता, आपको तो मेरा मैं खैर है, मेरा नहीं है वो, ना मैंने लिखा, ना मुझे पता, ना मैं लिख सकता हूँ। उसमें दुनिया की सारी चीजें लिख दी, क्योंकि मैं गीता में था, पढ़ता था, उसकी एक हो जाता था। ग्रंथ पढ़े, उपनिषद पढ़ी, परमात्मा को ढूंढता था, तो ढूंढते ढूंढते उसमें लगन लगी, एकारूढ़ हो गया। पेड़ के नीचे बैठ गया तो पेड़ की ब्यारी आने लगी, खेत जाता था तो बैठा रहता था, वो पढ़ता तो था नहीं, पढ़ूंगा क्या, उसके ऊपर पढ़ाई क्या है। तो जिसको वो पढ़ाई आ गई, जिसने वो सीख ली, जिसको परमात्मा ने दे दी, उसे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं। और हमारे सारी पढ़ाइयाँ हैं, एजुकेशन है, वो उसी पे चल रही है। आयुर्वेद उसी पे है, एलोपैथिक उसी पे है, हर विषय जो ऋषियों ने ग्रह की, पीछे पीर अग्रवाल जी बोले थे कि उस ग्रह का पता नहीं था, अब पता लग गया कि वो जो ऋषियों ने बोला था इतने साल पहले, ये तो वो है, ठीक है। अभी तो आपको पता ही नहीं लगा। जब हमें गुरु ले जाते थे ग्रह में, तो गुरु कहते थे हमारी ये डंडा पकड़ लो, अब उसका लाठी पकड़ लेते थे, रात को आ जाते थे, तो चलते रहते थे, चलते रहते थे, लख आकाशा लख पताल। ये नहीं सोए थे, सोए नहीं, एकदम जागृत, चलते 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 आपको मजाक लगेगा। ऊपर कितने लोग कितने चलते चलते ऐसे चलते थे जैसे रॉकेट भी कम है, 1 मिनट में पता नहीं कितने स्पीडों के वो दिखाते थे, ये फिर ऊपर से फेंक देते थे 1 मिनट में। करोड़ों किलोमीटर चलने के बाद डंडा छोड़ देता था और हम नीचे गिरे तो मैं ये तो मर ही जाए। सिर पहले डर लगता था, फिर भी चला बढ़ा है तो आज मर गया, बस ठीक है। गुरु मिल गया, गुरु ने मारा है, गुरु ने छोड़ दी, गुरु ने पकड़ा, गुरु ने छोड़ दी, और क्या चाहिए। तो जब नीचे आते थे एकदम, तो ये तो कुछ नहीं, फूल जैसे फूल गिरा, फूल के पत्ते गिरे, कभी उस योग में भी आपको बताएंगे। वो ऋषियों ने लिखे कैसे, जिसको देखा। और वर्मा जी के साथ कई बार हम ग्रंथ लेके आए, कहीं गए, वृंदावन जी जा भी गए, तो ग्रंथ लाए और पढ़ लिए, क्योंकि उससे अभी मेरे घर में जो ग्रंथ होते हैं तो पढ़े होते हैं, तो वो मेरे अंदर आ जाते हैं। तो गुरु माँ कहते क्या आपने गंद डाल रखा है, ऐसे फिर उठा के ले जाते थे।
पढ़ते पढ़ते है नहीं, काम दाम करते नहीं तो वो उसको उठा लेते थे। तो मैं सोचा भी एक पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ गया, ये इतने पढ़ गए, अब आगे इसको पढ़ेंगे, तो इतने में गुरुबा उठा ले जाती थी, सफाई कर देती थी तो मैं कहा चलो इसमें राज होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी ठीक सोच रही है और बिखरे पड़े हैं इधर उधर, इनको गंदगी पसंद नहीं थी, ठीक करती थी। तो ये जो यहाँ है ये बातें आपकी समझ में नहीं आएगी जब आप उस योग से अरूढ़ होगे। योग से दुर्गा माँ ने क्या कि जो एकाग्र चित होकर एक अग्र एक हो, आपको उसमें दूसरा ध्यान ना हो। ये पढ़ भी लेना, दुर्गा माँ की ये वेद है, वेद की बात है, ये छोटी मोटी नहीं है। जब तक ये नहीं आएगी दुर्गा माँ कहेगी कि आपका नाश ही नाश हो रहा है, कोई काम के लिए आपकी जिंदगी बेकार है। कहता है जो साधक, इसमें तरीक भी संदेह नहीं है, जो साधक एकाग्र चित होकर, एकाग्र का मतलब पता है किसी को? एकाग्र, एक स्कूल में पढ़ा कभी एकाग्र? पढ़ा है किसी को एकाग्र? किसी को पता है? है? चित्त मानते ही नहीं, चित्त लिखते हैं इसमें। अग्रवाल साहब हमारे कमिश्नर साहब हैं, साइंटिस्ट के, ये साइंस के भाभा इंस्टीट्यूट के सबसे सीनियर साइंटिस्ट है ये, और पुलिस कमिश्नर, ऐसे ऐसे पदों पे रहे और हर चीज को मनन मंथन करते हैं। अभी आपके सामने पढ़ेंगे। अग्रवाल साहब आप आओ, और दिन भी बताया इसी दिन, इनके स्वागत में भी ताड़ी मारो। इसके बिना ना आप हिंदू बन सकते, ना मुसलमान बन सकते, ना सिख, ना ईसाई, ना सुखी हो सकते तो आइए अगर ऐसा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना इसको। आपने अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं समझा, तो आपकी सारी जिंदगी इस भगवान श्री कहते बेकार है। बिना माइक बोल लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये विषय फिर उड़ जाएगा, क्योंकि जो मैं आपको देने आया हूं इसमें विघ्न बढ़ाएगा। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में, और उनको ध्यान से सुनना, सारे काम छोड़ के गुरुदेव के आशीर्वाद से, आदेश से मैं श्री दुर्गा सप्तशती एक तो पढ़ा, गोकर पढ़ लिया, ये तो कोई पढ़ ले, लेकिन है क्या वो मैं बताऊंगा। एकाग्र का मतलब ये है, अथ कीलकम चैप्टर के 7वें श्लोक का मैं हिंदी रूपांतर पढ़ रहा हूं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 2 ही दिन एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप, प्रतिबंधक का मतलब तो ये ला बन गया, प्रतिबंध है, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उसके बाद का कानून है कि इसी से ही आपको सिद्धि मिलेगी, आपको परमात्मा का पता लगेगा, आपके दुखों का अंत होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। केवल इसी से, ये स्टैंप लगा दी दुर्गा माँ ने, भी इसी से है, और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार आगे आप ध्यान से सुने। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। ठोक दिया, कील ठोक दिया, स्टैंप लगा दी। आगे पढ़ो, नहीं करोगे तो क्या होगा। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है। परमात्मा के दर्शन होंगे,
उसी की बीमारियों का अंत होगा, उसी की समस्या का समाधान होगा, उसी का आना जीवन में सफल होगा, उसी की सारी समस्या का पाठ का फल मिलेगा। अन्यथा क्या होगा? वही देवी का पार्षद होता है पार्षद है और वही गंधर्व भी होता है। वो जो मर्जी कर सकते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, कोई डर नहीं होगा, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, उसकी अब मृत्यु एक्सीडेंट नहीं होगा, मरेगा नहीं, तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता वही है। मोक्ष प्राप्त करेगा वही। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। सप्तशती का मतलब है कुरान का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवाणी का, क्योंकि सारा कुछ ही जो दुर्गा माँ ने लिखा हुआ है उसकी ट्रांसलेशन है सारे ग्रंथ। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, उसका नाश, वो खत्म हो जाएगा, वो मरेगा और बुरी तरह मरेगा। इसलिए बोला था कि ये तुम कर लो, तुम उत्कीर्ण कर लो, तुम्हारा कोरोना नहीं आएगा। और कोरोना कौन है? कोरोना खुद दुर्गा माँ है। कोरोना भी दुर्गा माँ खुद है, इसमें लिखा है मैं महामारी हूं। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो ये कर लेगा उसे क्या मिलेगा? अब सुनो। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। स्त्रियां इसके बिना सुखी हो ही नहीं सकती, सब स्त्री दुखी है। सॉरी, जिस घर में स्त्री दुखी होगी वहां लक्ष्मी नहीं बचेगी, वहां सुख नहीं होगा, वहां रोग रहेंगी। इसी से स्त्री सुख होगी, सौभाग्य होगा। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। जब किसको करना चाहिए? इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। मंद नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे नहीं, मन में नहीं, ऊपर से और कुछ हो, बड़ी रहो, शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा की करो, लेकिन अंदर ये नहीं। कहते हैं दृढ़ता से करोगे, एक से ही, एक ही सारे, ब्रह्मा का कर लो तुम, वाहिगुरु का कर लो, अल्लाह का, किसी का कर लो, जिसका करो एक करो ना।